क्या आप ये मानते हैं कि आपका बच्चा आपके बगैर कुछ कर ही नहीं सकता है, और अगर आप 2-3 दिन कहीं चले गए तो आपका पूरा घर और परिवार बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा और कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, ट्रेनर और एक पेरेंटिंग कोच। और आज की वीडियो में मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग की 5वीं गाइडलाइन के बारे में बात करूँगी। और ये गाइडलाइन है कि बच्चों को उम्र के हिसाब से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एज पेरेंट्स हमें हमेशा ये बहुत अच्छा भी लगता है कि बच्चे हमारे बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत सी माताएं कहती हैं कि हम तो कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे बच्चे, अगर हम नहीं हैं तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हमारे बच्चे खाना कैसे खाएंगे। और ये माताओं को शायद ये भी अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हैं, उनके बगैर उनका चलता नहीं है, तो उनको ये भी लगता है कि इतना प्यार है बच्चों का हमारे लिए कि हमारे बगैर इनकी लाइफ ही नहीं चलती है। तो एज पेरेंट्स हमें कहीं पे तो ये अच्छा भी लगता है, बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि डिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि प्यार और कनेक्शन। जब हम बच्चों को या किसी को भी हम पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट बनाते हैं तो तब शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट आगे जाके जब ये बच्चा टीनेजर बनता है, जब ये बच्चा अडल्ट बनता है, तब ये डिपेंडेंस ना बच्चे के लिए सही रहती है ना माँ बाप के लिए। हमारे भारतीय कल्चर में तो ये बहुत ही देखा गया है कि माँ बाप जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, खाना पीना, कपड़े, फ्रेंड्स वगैरह, क्या एजुकेशन, क्या पढ़ना, कौन सी करियर लेना, कहाँ जॉब करना। बट वो रुकते नहीं हैं, और जब ये बच्चे बड़े भी होते हैं, शादी भी करते हैं, तो उनकी भी शादी में और उनकी भी गृहस्थी में इंटरफेयर करना नहीं छोड़ते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कल्चरल भी इम्पैक्ट इसमें है। मैं नहीं कहती हूँ कि माँ बाप को बिल्कुल ही हट जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स होके हमें समझना चाहिए कि बच्चों को, और जैसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, हमें उस हिसाब से उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और ये एक पेरेंट की ड्यूटी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर ये देखा गया है कि जो बच्चे बचपन से आत्मनिर्भर बनते हैं, जो बचपन से माँ बाप ने उनको अपने उम्र के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में इंडिपेंडेंस दी है, उनको फ्रीडम दिया है, वो बच्चे आगे जाके दुनिया में जब जाते हैं तो उनका भावनात्मक तौर पे उनकी शक्ति ज़्यादा रहती है, वो इमोशनली रेजिलिएंट बनते हैं, और वो चुनौतियों का भी सामना आसानी से कर सकते हैं, बिना टूटे, बिना गिरे। तो बच्चों का जो है इंडिपेंडेंस, उनको इंडिपेंडेंस देना बहुत ही ज़रूरी है, और पेरेंट्स 2-3 कारण की वजह से नहीं दे पाते। सबसे पहला तो एज पेरेंट्स हम बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने नहीं डिसाइड किया तो बच्चा ज़रूर गलत डिसीजन लेगा, अगर हमने नहीं डिसाइड किया बच्चा क्या खाएगा तो बच्चा गलत खाएगा, नहीं खाएगा, बच्चा भूखा मर जाएगा, अगर हमने बच्चों को पढ़ाई नहीं की तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा फेल हो जाएगा। तो हमें खुद बच्चों पे विश्वास नहीं होता है कि हमारे बच्चे, अगर हमने मदद नहीं की तो वो कुछ कर पाएंगे, तो ट्रस्ट का भी प्रॉब्लम है। दूसरा कि हमें खुद भी डर होता है कि हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है इसकी वजह से भी हम इंडिपेंडेंस इनको नहीं दे पाते हैं। तीसरा, अगर हमारे खुद के भी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स हैं, अगर हमें ही लग रहा है कि यार हमारे बच्चे फेल हो गए तो हमारी नाक कटेगी, अगर मेरा बच्चा बहुत पतला रह गया तो लोग मुझे सुनाएंगे, तो हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से भी हम बच्चों की लाइफ में घुसे रहते हैं और उनको कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं। और चौथा कारण ये भी है कि जिन माँ बाप के खुद के बचपन में अगर उनके पेरेंट्स ने उनको ध्यान ही नहीं दिया, समझो ऐसी मेरे पास मदर आई थी जो कह रही थी कि मैं छोटी थी तो मैंने सब खुद ही कर लिया क्योंकि मेरी मम्मी थी नहीं, तो मुझे पूरा घर का काम खुद करना पड़ा, तो मैं बहुत छोटी उम्र से बहुत आत्मनिर्भर, बहुत इंडिपेंडेंट हो गई, पर मुझे ये लगा कि नोबडी लव्स मी, तो मेरे बच्चे को मैं नहीं महसूस करने दूंगी, इसलिए मैं मेरे बच्चे का सब काम करती हूँ, जो मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए नहीं किया वो मुझे सब मेरे बच्चे के लिए करना है। तो ये मदर वो है जो अपने बच्चे को इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रही है कि खुद का स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एज पेरेंट्स हमें 2-3 एरियाज़ में शुरुआत से बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे धीरे धीरे इनकी आत्मनिर्भरता बढ़ानी है। एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ इंडियन पेरेंट्स बच्चों को इंडिपेंडेंस नहीं दे पाते हैं, वो है खाने पीने के मामले में। बहुत से माँ बाप मैंने देखे, और एक खास करके इंडियन फैमिलीज़ में, कि बच्चे 4-5 साल के, 7 साल के हैं तब तक माँ बाप उनको खिलाते रहते हैं,
और ये हमने इंडियन फैमिलीज़ में ही देखा है, बाहर के फैमिलीज़ में नहीं देखा है, क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में खाने के ऊपर, खाने का रिश्ता प्यार से बहुत जुड़ा हुआ होता है। ज़रूर मेरी वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने शेयर किया है कि बच्चों को क्यों ज़बरदस्ती डरा के धमका के खाना खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का साइंस क्या है। जब बच्चा स्ट्रेस में होता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, और जो आप डरा के धमका के फोर्स फीड करके बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाते हो उससे क्या नुकसान होता है, तो वो वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, ज़रूर देखिए। तो खाने के मामले में मैं पेरेंट्स को 2-3 चीज़ कहूँगी कि पहले तो समझना चाहिए कि बच्चे खुद खा सकते हैं। 2-3 साल की उम्र से ही बच्चे खुद से खा सकते हैं। पेरेंट्स को, खास करके माओ को लगता है कि बच्चा खुद से खाएगा तो बहुत गंदा करता है, मुझे सफाई करनी पड़ेगी, तो वो गंदगी नहीं करना, साफ नहीं करना चाहते, और टाइम भी बहुत लगता है, इसलिए वो टाइम बचाने के लिए और गंदगी ना करे बच्चा, इसलिए वो बच्चे को खुद खिलाते रहते हैं। पर इस चक्कर में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चा खुद खाना सीखता नहीं है, और दूसरा कि जब बच्चा खुद हाथ से खाता है तो वो खाने का जो टेक्सचर है, वो खाने का जो फॉर्म है, जो उसकी क्वांटिटी है, उससे बच्चे को बॉडी में पता चलता है कि मुझे कितना खाना है, किस तरह से चबाना है, किस तरह से इसको डाइजेस्ट करना है। पर जब मम्मियाँ ही चम्मच से खिलाती है तो वो इंटेलिजेंस जिससे हम पैदा हुए हैं वो इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे फिर बड़े होके भी जब खुद भी खाते हैं पर उनको समझ में नहीं आता, ये समझ उनमें चली जाती है कि मुझे कब खाना बंद करना है, कितना मेरा पेट भरा है या कितनी भूख है। तो बच्चे पैदाइशी से भूख समझते हैं और कितना उनको खाना है वो समझते हैं, बट हम वो समझ उनकी मार देते हैं जब हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ में मुंह में डाल डाल के खिलाते हैं। अगर आपको खाने के समय आपका बच्चा बहुत किटकिट कर रहा है और आपको बच्चे को खाने के लिए भी इंडिपेंडेंट बनाना है तो 2-3 चीज़ें करनी है। पहले तो अगर बच्चा गंदा करे तो इट इज़ ओके, थोड़े शुरू में करेगा, बाद में नहीं करेगा, पर जब बच्चा गंदा करके भी खुद जितना खा सके उसको खाने दीजिए। दूसरा कि अगर आपने 4-5 चीज़ें रखी है तो समझना कि बच्चे बड़े की तरह नहीं खाएंगे रोटी को सब्जी में मिला के, क्योंकि उनकी मोटर स्किल्स नहीं डेवलप हुई होती है। तो शायद वो रोटी अकेली खाएंगे, सब्जी अकेला खाएंगे, शायद वो दाल चावल आप मिक्स करके दो तो खुद खा पाएंगे, खुद मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ ओके। 4-5 चीज़ों में बच्चा अगर आपके बड़ों की तरह सब मिला के ना खाए तो भी चलेगा, चीज़ें इंडिविजुअली खाए तो भी चलेगा, और अगर 4 चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ भी खा के उठ जाए तो नो प्रॉब्लम, इससे कोई खराबी नहीं होगी। जब बच्चा खुद खाता है तो वो खाने का जो फ़ायदा होता है शरीर को वो ज़्यादा होता है वर्सेस आप उसको मुंह में डाल के खिलाओ। तो बच्चा अगर गंदा भी करे तो उसको करने दो, पर उसको खुद खाने दो। दूसरा कि खाने के समय को स्ट्रेसफुल मत बनाओ, थोड़ा खाने के समय थोड़े मज़ेदार बातें करो। थोड़ा जब बच्चे बहुत छोटे होते तो खाने को लेके उनको अलग अलग कलर का खाना दो, थोड़ा सा उनको क्रिएटिवली खाने के बारे में बताओ, उसको उसका टेक्सचर समझाओ, कलर समझाओ, उसको थोड़ा गेम्स के साथ मस्ती करके थोड़ा खाने में लगाओ मन, तो ज़रूर बच्चे आसानी से खा लेंगे और खाने के साथ उनका रिश्ता भी अच्छा रहेगा। खाने के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आप ज़रूर देखना कि खाने के समय कैसे हम किचपिच कम कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा ये खाने वाला एरिया इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यही कहूँगी कि इसमें बच्चे को आत्मनिर्भर ज़रूर बनाइए। दूसरे और एरियाज़ हैं, जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो खुद अपनी बैग पैक कर सकते हैं, प्रीवियस रात को उनके कपड़े भी वो खुद सेट कर सकते हैं। जब ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे खुद करते हैं तो वो जो एक्टिविटी करने जाते हैं उसमें भी उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो स्कूल जाने के भी जो किचकिच होती है वो शायद कम हो जाएगी अगर बच्चा खुद स्कूल की प्रिपरेशन करेगा। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एज पेरेंट्स बच्चों को सिखानी है बचपन से, जो वो खुद कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अनलव्ड फील करे, बच्चा ये फील करे कि मेरे लिए कोई है ही नहीं। आप ज़रूर बच्चे के साथ कनेक्शन बनाए रखिए, बच्चे की इमोशनल ज़रूरतों को पूरा कीजिए, पर अपने उम्र के हिसाब से बच्चों को छोटे छोटे काम खुद के और परिवार के ज़रूर दीजिए। जब बच्चा खुद का काम तो करता है, बट जब घर परिवार का भी काम करता है तो बच्चे की सोशल स्किल्स रहती है और बच्चा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनता है। जैसे अगर बच्चा छोटा है तो हफ्ते में एक बार शायद उसको घर के सबके कपड़े फोल्ड करने का काम दीजिए, या कभी कुछ फर्नीचर पोंछने का काम कर सकता है। छोटे बच्चे पॉट्स में पानी डाल सकते हैं, छोटे बच्चे पानी की बोतल भर सकते हैं, खाने की प्लेट्स रख सकते हैं, खाने के बाद प्लेट रख के
धोई हुई प्लेट्स पोंछ सकते हैं। तो उम्र के हिसाब से बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे काम कर सकते हैं, उनको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है। आपके बच्चे कहीं और जाएंगे तो भी लोगों को पसंद आएगा कि ये बच्चा खुद का नहीं दूसरों का भी काम करता है। इंडियन फैमिलीज़ में हमने देखा है कि जहाँ माँ बाप वर्क करते हैं वहाँ बच्चे नहीं सीख पाते। मेरे खुद का अगर एग्जाम्पल दूँ तो जब हम जापान में रहते थे तो कोई हेल्प नहीं थी, तो मेरे बच्चे छोटे थे, सब काम करवाते थे मुझे, और इस तरह से वो सीख गए। पर जब हम इंडिया आए तो मैंने अपने ही कंफर्ट के लिए घर में सारी हेल्प रख ली। तो मैं खुद जब घर का काम नहीं करती हूँ तो मेरे बच्चे भी फिर घर का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा माँ बाप को देख के सीखते हैं। तो मैंने देखा है कि जो मेरा छोटा बच्चा है वो खुद का बेड नहीं बनाता है, खुद के कपड़े भी नहीं फोल्ड करता है, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। तो एज अ पेरेंट ये मेरी भी एक गलती है कि मैंने अपने कंफर्ट के लिए जब हेल्प रखी तो मेरे बच्चे ये खुद का काम करना नहीं सीखे। तो ये भी एक चीज़ है कि इंडियन फैमिलीज़ में बहुत देखा गया है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप अपने घर में जो हेल्पर है उसको भी बोलो कि नहीं, हमारा बेड हम खुद लेंगे, या हमारे कपड़े हम खुद फोल्ड करेंगे या खुद रख देंगे अंदर, या हफ्ते में एक बार जब आप उसको छुट्टी दो तब बच्चे को बोलो कि वो खुद प्लेट धोए या खुद फर्नीचर पोछे या वैक्यूम करे, तो इससे बच्चे ज़रूर लाइफ स्किल सीखेंगे। इंडियन फैमिलीज़ में मैंने ये भी देखा है कि बच्चे 12th स्टैंडर्ड तक पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और 12th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन्होंने घर का ज़्यादातर कुछ काम नहीं किया होता है, क्योंकि ये शायद उस परिवारों में से जहाँ पे काम के लिए लोग मिल जाते हैं। और फिर यही बच्चे जब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं तो उनको इतना बड़ा शौक लगता है, क्योंकि वो रेडी ही नहीं है। बचपन से उनको आदत है कि हर चीज़ में माँ बाप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो माँ बाप के पास जाते हैं और उन्होंने ना घर का कुछ काम किया है ना बाहर का काम किया है। तो यही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पर अगर इन्हीं बच्चों को आपने बचपन से अपना काम खुद करना सिखाया है तो यही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको रिलेटिवली प्रॉब्लम्स कम होते हैं। एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस या उम्र के हिसाब से आत्मनिर्भरता सिर्फ कार्यों में नहीं होती है, मानसिक तौर पे भी सिखाना ज़रूरी है। तो बच्चों को अगर आपने थोड़ी बहुत इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक सिखा दी, अपने भावनाओं को संभालने के तरीके सिखा दिए, जैसे योगा है, ब्रीदिंग है, सेल्फ हिप्नोसिस है, EFT टैपिंग है, तो बच्चे अपने भावनाओं को भी मैनेज कर लेते हैं। वरना हमने देखा है कि बच्चे टीनेजर्स और बड़े होने तक भी उनकी भावनाओं को नहीं मैनेज कर पाते और फिर माँ बाप की तरफ दौड़ते हैं अगर कुछ भी उनकी लाइफ में गलत हुआ, अगर दुख भी हुआ, गुस्सा भी हुआ, अगर दोस्त ने उनको बिट्रे कर दिया, इन सारी भावनाओं को वो मैनेज नहीं कर पाते और इमोशनली वो पेरेंट्स पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट रह जाते हैं, क्योंकि उनको खुद को अपने इमोशन संभालना नहीं सिखाया गया है। तो भावनात्मक रूप से भी हमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। पेरेंट्स को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में आप इनसिक्योर ना फील करें। अगर आपका बच्चे के साथ कनेक्शन गहरा है तो बच्चा ज़रूर आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपके लिए उसका प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आत्मनिर्भर बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आपके लिए प्यार कम है या आपका कनेक्शन कम है। इनफैक्ट आत्मनिर्भर बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ उतने ही जुड़े होते हैं जितने कि डिपेंडेंट बच्चे। सिर्फ आत्मनिर्भरता से अगर बच्चा आपके साथ जुड़ता है तो वो एक पॉजिटिव कनेक्शन है, उसमें आपने बच्चे को एम्पावर फील करवाया है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाया है और बच्चे को आपके बगैर भी सर्वाइव करने की स्ट्रेंथ दी है। पर जब बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है तो वो बच्चा ये चीज़ें नहीं सीख पाता है और बहुत ज़्यादा बच्चे डिपेंडेंट्स की वजह से बड़ी उम्र में माँ बाप के लिए उनका रिस्पेक्ट भी कम होता है और माँ बाप के लिए कई बार गुस्सा भी होता है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि उम्र के हिसाब से आत्मनिर्भरता पे ज़रूर फोकस कीजिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पे मैं पूरा उम्र के हिसाब से बच्चे क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में पूरा चार्ट शेयर करूंगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी उम्र में बच्चे खुद का क्या काम कर सकते हैं और घर का भी क्या काम करवा सकते हैं। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पेरेंटिंग की वीडियोज़ मैं मेरी पेरेंटिंग चैनल पर शेयर करती हूँ और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करती हूँ। अगर कोई ऐसे पेरेंट है जिनको ये वीडियो सुननी ज़रूरी लगती है आपको, तो उनके साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या करती हैं, और अगर मैंने कोई और पॉइंट्स मिस किया है और आपको कोई और भी इसमें पॉइंट्स हैं तो ज़रूर आप शेयर कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ।